खुदावंद की हजूरी में से सीखें कि खुदावंद का कलाम हमें क्या दर्स और तदरीस करता है, कैसी बरकत देता है। आज हम 145 ज़बूर और उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। ये खुदावंद दुआ को सुनता है और हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। जिन जिन लोगों ने रोजा रखा है उनके रोजों को खुदावंद कबूल करे, मंजूर करे, और जो दुआ कर रहे हैं खुदावंद उनकी दुआ को भी मंजूर करे। जी बेटा पढ़े जरा 145 ज़बूर 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं। आज ऑल वर्ल्ड में, सारी दुनिया में रोजा रखा हुआ है तो सबकी आंखें किसकी तरफ हैं? खुदा की तरफ हैं। किस लिए? क्योंकि रोजा मकसद का है। कईयों ने अपनी दुश्वारी, कईयों ने अपनी प्रॉब्लम्स, कईयों ने अपनी मुश्किलात और कईयों ने अपनी बीमारी, कईयों ने दुख और रोग मुसीबत खुदा की हजूरी में रखे हैं कि खुदा मैं रोजा रखता हूँ, मैं रोजा रखती हूँ। सबकी निगाह किसकी तरफ है? खुदा की तरफ है। जी बेटा पढ़े जरा। तू उनको वक़्त पर उनकी खुराक देता है। तू वक़्त पर उनकी खुराक मुहैया करेगा, क्योंकि वो यहोवा यरी खुदा है। जो जो कुछ उन्होंने मांगा है खुदा देने की ताकत रखता है। हम इस ईमान के साथ खुदा पर तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि वो जिंदा है, वो हमारा पालने वाला, हमें बचाने वाला, हमें देने वाला, वो इस दुनिया को मुहैया करता है और वो करता रहेगा। हालेलुया। जी बेटा आगे। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। हालेलुया। कईयों ने रोजा रखा होगा, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा वीजा लग जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मेरी ये डिजायर है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये आस है, ये मेरी उम्मीद है, मुझे इन चीजों की जरूरत है। तो उन्होंने रोजे रखे होंगे, तो खुदावंद की तरफ से मुट्ठी खुलेगी तो उनके लिए ये सारी चीजें मुहैया हो जाएंगी। हालेलुया। और अगर किसी ने रोजा नहीं भी रखा तो वो पाक दिल होकर, खुद को खाकसार करके, आजिज बन के खुदा से मांगेगा तो खुदा अपनी मुट्ठी खोल देगा। हालेलुया। हालेलुया। जी बेटा आगे पढ़े जरा। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। हालेलुया। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है, सच्चा है, अपने सब कामों में रहीम है। वो जो जो काम करता है वो बाद में जितलाता नहीं है, बल्कि जो कर देता है वो इंसान के लिए भलाई का काम है, अच्छाई का काम है। इंसान जितलाता है, खुदा जितलाता नहीं है, बल्कि वो और काम देता है, और काम कर देता है। उनके एक काम खुदा के सामने रखेंगे, आपके हजारों काम जो है खुदावंद कर देगा। हालेलुया। 18वीं आयत। जी बेटा पढ़े जरा। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। खुदावंद उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं। अगर रोजा रखा है तो दुआ नहीं की तो खुदा करीब नहीं है। अगर हमने रोजा रखा है तो दुआ की है ना, तो फिर खुदा उनके करीब है।
अगर रोजा नहीं भी रखा तो खुदा से दुआ की है, इल्तमास की है, बेटा बैठ जाए, और मिन्नत मांगी है, फरियाद की है, तो फिर खुदा दुआ को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा, हमारा मुनज्जी हमारी फरियादों को सुनता है, और वो कहता है जो मुझसे दुआ करता है मैं उनकी दुआओं को सुनता हूं, मैं उनकी दुआओं को सुनता हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोगों ने दुआ की है? और जो भी दुआ की है वो दुआ खुदा ने सुन लेनी है, और सुन ली है, और उसका जवाब भी खुदा देगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो? चाहते हैं ना? कोई भी नहीं चाहता कि मेरी दुआ ना कबूल हो। हर बशर चाहता है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने किसकी इबादत करनी है? खुदा खुदा की इबादत करनी है। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ था कि जो उससे दुआ करता है वो उसके करीब है। आज हम दुआ कर रहे हैं, और जो जो बशर खुदा की तरफ निगाह करता है, खुदा उस पर नजर करता है और उसके हालातों पर भी नजर करता है। उसके घर में, उसके कारोबार में, और जहां जहां वो जाता है वहां पर क्या होगा? खुदा का हाथ होगा और खुदावन की बरकत आएगी। आप यकीन करते हैं कि मेरा और आपका जिंदा खुदा हमेशा मेरे साथ रहता है। रोजा रखा है, अगर हम कलाम को नहीं सुनते या कलाम को पढ़ते नहीं है तो फिर फायदा कुछ नहीं है। हमने गौर करनी है कि हमने कलाम सुनना है, कलाम पढ़ना है। अगर पढ़ना होता है तो पढ़े, अगर नहीं पढ़ना तो सुने। दुआ तो सबको करनी आती है ना? कलाम पढ़ना नहीं आता, दुआ तो करनी आती है कि नहीं आती? आती है। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। यशवा पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पे जरा 8वीं आयत, यशवा पहला बाब। पहला बाब 8वीं आयत जी। शाबाश शाबाश, खुदावंद आपको ब्लेस करे। अगर किसी को पढ़ना आता है वो पढ़े, और जिसे नहीं पढ़ना आता वो सुने। अगर पढ़ना नहीं आता, कोई सुनाने वाला नहीं है, तो फिर दुआ करे। हालेलुया जी। शरीयत की ये किताब, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे जी। आगे, बल्कि तुझे दिन रात, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, इसका ध्यान हो कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है जी। ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसमें उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि जब ही तुझे इकबालमंदी और खूब कामयाबी मिलेगी। खूब, एक है कामयाबी, एक है खूब कामयाबी। खूब कामयाबी, जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो काम होते जाएंगे। बस शर्त यह है कि खुदा को साथ साथ रखें, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम को परखें,
खुदा के कलाम को जानें, खुदा के कलाम से डरें कि इसमें ये लिखा है ये बुराई का काम है, मैंने नहीं करना, इससे खुदा मुझसे दूर हो जाएगा। हमने वो काम करना है कि जो खुदा की नजर में अच्छा है। हम बुरा काम ना करें। अगर हम खुदा के खिलाफ जाते हैं, अगर उसके हुक्मों को नहीं मानते तो हम खुदा के खिलाफ जाते हैं। जब खुदा के हुक्मों को नहीं मानेंगे तो वो हमारे खिलाफ जाएगा, तो हमारे काम कभी भी पूरे नहीं होंगे, हम अधूरे के अधूरे रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने अधूरा नहीं रहना, बल्कि हमने क्या करना है? खुदा के कलाम को सुनना है और खुदा से डरते रहना है। जब हम खुदा से डरते रहेंगे तो हम कामयाब होंगे। हालेलुया। हम लोगों से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है आइंदा के लिए? हमने खुदा से डरना है। और शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। कभी पढ़ा हो गौर से तो फिर भी जहन नशीन होगा ना, कभी गौर से सुना होगा तो जहन नशीन होगा ना। हमारा ध्यान कहीं है और हमारी बॉडी कहाँ है, बैठे हम कहाँ पे हैं और हमारे ख्यालात कहीं होंगे, तो फिर हमें वो याद भी नहीं रहेगा। हालेलुया। फिर ध्यान में भी नहीं रहेगा क्या खुदा के कलाम में लिखा है। हमने सीखना है कि खुदावंद मैं कामयाब हूं। तो कैसे होंगे कामयाब? दिन और रात खुदा के कलाम में चलते रहें तो फिर खूब कामयाबी मिलेगी। एक होती है कामयाबी, एक है खूब कामयाबी। खूब कामयाबी से कि जिसकी इंतहा नहीं है, जिसकी गिनती नहीं है, जिसको आप अकाउंट नहीं कर सकते, जिसका शुमार नहीं है। आपको एक चीज की जरूरत है, खुदा के साथ चलते रहेंगे तो खुदा हजारों चीजें आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। आजकल रोजे चल रहे हैं तो 145 ज़बूर और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है कि जो उसकी तरफ ध्यान लगाता है, क्या करता है? ध्यान लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। सबकी आंखें उस पर लगी हुई हैं। जो उसकी तरफ ध्यान लगाता है सबकी आंखें लगी हैं। जो भी ध्यान कर रहा है खुदावंद मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये मांगता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दरकार है, खुदावंद तू मुझे देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है हमने? हमने बरकत हासिल करनी है ना, तो फिर खुदा को याद भी करना है। अगर खुदा के पास नहीं आएंगे, खुदा को मानेंगे नहीं, तो फिर बरकत नहीं। अगर बरकत चाहते हैं तो दिन और रात इसी के डर और खौफ में रहना है। ये ना समझें कि चर्च आए तो फिर वो काम नहीं करना। हालेलुया। अगर आप चर्च में हैं, घर में हैं, गली में हैं, बाजार में हैं, शादी में हैं, कहीं भी गए हैं, तो खुदा की प्रेजेंस हर जगह पर है, खुदा की हजूरी हर जगह पर है। हालेलुया। तो फिर क्या करना है? हमें हर वक्त खुदा के डर और खौफ में जिंदगी बसर करनी है। अगर हम डर और खौफ नहीं रखते तो फिर हमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है। फिर भूखा रह रहे हैं, सिर्फ पेट को ही हम तकलीफ दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम जिस्मानी और
पर रूह के साथ और जिस्म के साथ खुदा की हजूरी में पकीजगी में आए, साफ दिल होकर आए, पाक साफ होकर आए, तो फिर खुदा हमारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा और हमें खूब कामयाबी देगा जब हम खुदा से डरेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, तो खूब कामयाबी मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी बरकत बढ़े तो फिर हम खुदा के खौफ में रहें। कौन कौन खुदा के खौफ में रहना चाहता है कि खुदा मैं तेरे खौफ में रहूं, तेरे डर में रहूं, मैं कांपता रहूं, मैं डरता रहूं और खुदावन मैं तेरा नाम लेकर और तुझे सजदा करके खुदावन कहता रहूं कि तू मेरी दुआ को सुनने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। चाहते हैं ना कि हमें बरकत मिले। कोई भी नहीं चाहता कि मैं खाली हाथ जाऊं, बल्कि इसलिए आते हैं कि खुदावन तू मुझे बाहर मेरे साथ साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है आइंदा के लिए जी? क्या करना है? खुदावंद के खौफ खौफ में जिंदगी बसर करनी है। क्या करनी है? जिंदगी बसर। खुदावंद के खौफ में जिंदगी बसर करनी है और ध्यान रखना है कि कलाम में ये लिखा है, चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, किसी के माल पर नजर नहीं रखनी, किसी की बीवी पर निगाह नहीं करनी, अपने जितने भी बड़े हैं उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। 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 तब फिर जाके हमें खूब इकबालमंदी और सरफराजी मिलेगी। हमारा मनजी, हमारा यीशु हमें बचाता है। चाहते हैं ना कि हम भी बचे। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, हमें बचाता है। सिखाने से मुराद के वो हमें बचाता है, हमें संभालता है। जी बेटा पढ़े जरा ज़बूर 139, बहुत मशहूर ज़बूर है। और इसकी 12वीं आयत पढ़े जरा, 139 सूर की 12वीं आयत। हाँ जी। तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसान है, हाँ जी। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ। हालेलुया। खुदावंद का कलाम फरमाता है तो अंधेरा भी तुझसे, हम अंधेरों में भी काम करें ना या छुप के काम करें, पर खुदावंद की नजर में अंधेरा भी चानन है। हालेलुया। अंधेरा भी लाइट है, रोशनी है। हालेलुया। उसके नजदीक से कोई काम छुपा नहीं है, कोई काम हिडन नहीं है। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हम चाहे छुपकर काम करें चाहे जाहिरी करें, खुदा जो है वो जानता है।
हम दरियाओं के अंदर चले जाएं, हम पाताल में चले जाएं, हम आसमानों पर चले जाएं, हम पहाड़ों पर चले जाएं, हम हवाओं में फिरते रहें, पर खुदावन जानता है कि हम क्या करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम खुद को जितना मर्जी छुपा लें, लोगों से छुपा लेंगे पर खुदावन से छुपा नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी नजर हमें देखती है। हम इस वक्त दुआ में हैं, खुदा ये भी देख रहा है। हम खुदा की हजूरी में हैं, खुदा ये भी देख रहा है। अगर हम कहीं भी जाएंगे तो खुदा देखता है, खुदा नजर करता है। हालेलुया। इंसान जो है वो खुदा की तरफ कम, और खुदा हमेशा अपने तालब की तरफ देखता है और उसे बरकत देता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम खुदा के तालब हैं, खुदा के मुश्ताक हैं, तो फिर खुदा हमारे साथ है और खुदा हमारे हर काम को पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। बेटा पढ़े जरा 145 सूर और उसकी 46 सूर निकाले। दूसरी आयत 146 सूर दूसरी आयत। मैं उम्र भर खुदावंद की हमद करूंगा जब तक मेरा वजूद है, मैं अपने खुदावंद की मदद सराई करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं है रोजा रखा तो दुआ, रोजा रखा तो गीत, रोजा रखा तो कलाम। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? जब तक मेरा वजूद है मैं खुदावंद तेरी हमदो सना करूंगा। जब तक मैं इस दुनिया में हूं, जब तक मैं इस वजूद में हूं, इस बॉडी में हूं, इस जिंदगी में हूं, तो खुदावंद क्या करूंगा? तेरी हमदो सना करूंगा, तेरी सताइश करूंगा, तेरी प्रस्तिश करूंगा, तुझसे फरियाद करता रहूंगा। हालेलुया। ये बेटा आगे पढ़े, तीसरी आयत पढ़ ले। ना उम्रा पर भरोसा करो, ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता। ना हम अमीरियत पर और ना ही किसी इंसान पर भरोसा करो, क्योंकि वो नहीं बचा सकता, वो किसी मुश्किल से नहीं निकाल सकता, वो किसी बीमारी से नहीं निकाल सकता। बल्कि किस पर भरोसा करना है? खुदा पर, खुदा पर भरोसा करना है। किस पर? खुदा पर भरोसा करना है, जो हमें बचाएगा, जो हमें संभालेगा, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें खलक किया है, जिसने इंसान से वादा किया है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, तो वो हमारी जरूरतों को भी पूरा कर जानता है। हालेलुया। इसकी 11वीं आयत बेटा पढ़े जरा। 137 ज़बूर उसकी 11वीं आयत पढ़ लें। खुदावन उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। जो खुदा से डरते हैं ना, खुदा उनसे खुश है। किनसे खुश है? जो उससे डरते हैं। जो खुदा से डरते नहीं है, खुदा उनसे खुश नहीं है। डरकर ही झुककर ही सजदा करते हैं ना, जो उससे सजदा करते हैं, खुदा उससे खुश है। जो हाथ जोड़ते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और दुआ करते हैं, खुदा उनसे खुश है, क्योंकि वो डरते हैं कि खुदावन बनी इस्राएल कौम ने मूसा से कहा हमें खुदा की शक्ल दिखा, तो जब उसने अपना दीदार दिखाया
उसने अपना जलवा दिखाया तो वो भस्म होने को आ गए और वो कहने लगे मूसा से कि आइंदा के लिए तू हमसे बातें किया कर, खुदा हमसे बातें ना करे। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा के डर और खौफ में रहें, खुदा की हजूरी में रहें, खुदा के जलाल में रहें, खुदा के मुश्ताक में रहें, खुदा की हजूरी में रहें, खुदा की बंदगी में रहें, खुदा से मांगते रहें, खुदा के तलबगार रहें, खुदा से फरियाद करते रहें, खुदा के आगे हाथ फैलाते रहें, खुदा के आगे सजदा नगू होते रहें, खुदा के आगे अपने घुटने टेकें, खुदा के अपने दिल को अंडेलें, खुदा को सब से पहले दर्जा दें। पहला दर्जा दे तो खुदा आपको पहले नंबरों पर लेकर आएगा और पहले काम आपके होंगे। हालेलुया। 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 जो पहला दर्जा खुदा को देता है और खुदा उनकी इज्जत को बढ़ाता है, उनको मर्तबा देता है, उनको इज्जत देता है, उनको शोहरत देता है, उनको मुकाम देता है, उनको मर्तबा देता है और अपने जलाल से उनको उठा खड़ा करता है और कहता है कि तू मेरा प्यारा है। जो खुदा के खौफ और डर में रहता है, जो खुदा के खौफ और डर। डर में और खौफ में जिंदगी बसर करता है, खुदा उसकी दिल की मुरादों को पूरा करता है। डर क्या है कि हर बुरे काम से किनारा कशी करना, हर बुरे फेल से किनारा कशी करना, हर बुरी आदत से किनारा कशी करना, हर बुरी महफिल से किनारा कशी करना, हर बुरे बंदे से किनारा कशी करना और खुदा के साथ साथ चलना खुदा का खौफ है। हालेलुया। हालेलुया। कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमारी जिंदगियां जहन्नम में जाएं। हमने वो काम करना है जो खुदा की नजर में अच्छा है, भला है, तो फिर हमें तरक्की मिलेगी, हमें शिफा मिलेगी, हमें बरकत मिलेगी, हमें जोर मिलेगा, हमें कुव्वत मिलेगी और खुदावंद का हाथ हम पर रहेगा तो हमें वो ढेरों जो है वो नेमतें मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। हम नेमतें मांगते हैं पर खुदावंद के आगे झुकते कम है और जो झुकता है, जो सजदा करता है, जो खुदा के घर को पहला दर्जा देता है, खुदावंद उसकी दिल की मुरादों को पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना आइंदा के लिए? जब भी रोजा रखें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, कलाम सुने और उस पर अमल करें, तो फिर हमारे रोजे बरकत और जोर और रहमत और कुव्वत और जो नेक तमन्ना है और जो खुदा की नजर में मकबूल काम है वो पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। 145 ज़बूर उसकी 10वीं आयत बेटा पढ़े जरा। ऐ खुदावन, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो मुबारक कहने वाले हैं ना, तेरे मुकद्दस लोग जो दुआ करने वाले हैं, रोजे में ठहरने वाले हैं, वो फिर क्या करेंगे? खुदावंद तेरा शुक्र है कि मैंने तुझसे दुआ की तो तूने मेरी दुआ को सुन लिया। अगर दुआ नहीं करेंगे तो हमारे मकसद पूरे नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? शुक्रगुजारी करेंगे। क्या करनी है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, क्योंकि शुक्रगुजारी करने से हम खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि जो तूने हमें चीजें दी हैं और जो अभी तक नहीं मिली, खुदा उनको तू दे दे, मुहैया कर दे। हालेलुया। हालेलुया।
क्योंकि वो देने की ताकत रखता है। रखता है। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम के वसीला से जो हमें बरकतें मिली हैं उसका शुक्रिया अदा करें। सब अपने होंठों